कंप्यूटर वायरस। आज हम कंप्यूटर वायरस को डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि ये जो कंप्यूटर वायरसेस हैं इनकी टाइप्स क्या हैं, ये किस तरह से हमारे सिस्टम्स को अटैक करते हैं और किस तरह से इनसे जो है वो बचा जा सकता है। वायरसेस को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इंटरनेट सिक्योरिटी जो है उसको डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट सिक्योरिटी किस तरह से होती है या क्या चीज़ होती है। इसके बाद हमें वायरस की इफ़ेक्टिवनेस या वायरस के जो डेंजर्स हैं उनको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आज के लेक्चर का हमारा प्लान ये है कि हम पहले तो इंट्रोडक्शन बेसिक्स चेक करेंगे कि इंटरनेट सिक्योरिटी वगैरह क्या होती है और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कैसे होती है, किस तरह से डाटा जो है वो ट्रांसमिट होता है। फिर हम CIA ट्राइएड जो है वो डिस्कस करेंगे और फिर हमारा अपना एक्चुअल टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा मेलवेयर, जो कि वायरस ही होते हैं। और फिर हम उसके बाद उनकी टाइप्स और टाइप्स ऑफ अटैक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग साइबर सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? साइबर सिक्योरिटी इज द बॉडी ऑफ टेक्नोलॉजीज, processes, practices designed to protect networks, computers, programs and data from attack, damage or unauthorized access. साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? ये बेसिकली टेक्नोलॉजीज होती हैं या कुछ प्रोसेस हैं जो कि बेसिकली हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हैं इन पे जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं कि वो किसी भी किस्म का जो उनको डेंजर है, कोई अटैक होना है, कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस है या डाटा के डैमेज होने का जो डाउट होता है वो इसमें ना हो। और ये अब हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्यों है, साइबर सिक्योरिटी जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। इंफॉर्मेशन इज वैल्यूएबल, देयरफॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम आर वैल्यूएबल। डेफिनेटली जो आपका डाटा है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो वैल्यूएबल एक चीज़ है। तो जिन सिस्टम्स पे वो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर है या मैनेज हो रही है, प्रोसेस हो रही है, तो वो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स भी वैल्यूएबल होंगे। अब दो चीज़ें हैं, एक होती है इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन क्या होती है? इनक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग अ मैसेज सो दैट इट्स मीनिंग इज नॉट ऑब्वियस। जब भी कोई इंटरनेट पे मैसेज डाटा सेंड होता है तो पहले इनक्रिप्ट होता है। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो अभी इनक्रिप्ट होके आपके पास आ रही है। डाटा जो एक्चुअल डाटा होता है उसको ट्रांसलेट कर लिया जाता है, कन्वर्ट कर लिया जाता है किसी और मीनिंग में, कोड जैसे बना दिए जाते हैं ताकि डाटा जो जा रहा है वो डिटेक्ट ना हो सके। डिक्रिप्शन क्या होती है? वो इसका रिवर्स होता है। डिक्रिप्शन इज द रिवर्स प्रोसेस ट्रांसफॉर्मिंग एन एनक्रिप्टेड मैसेज बैक इनटू इट्स नॉर्मल ओरिजिनल फॉर्म। कि जो आपका मैसेज पहले इनक्रिप्ट हुआ है उसको अब नॉर्मल फॉर्म में जब आप लेके आते हैं तो वो डिक्रिप्शन कहलाती है। अ सिस्टम फॉर इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इज कॉल्ड क्रिप्टो सिस्टम। और ये जो टेक्नोलॉजी या टेक्निक कह लें या फिनोमिना जो कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करता है, इसे क्रिप्टो सिस्टम कहा जाता है। CIA ट्राइएड। CIA ट्राइएड क्या है? बेसिकली CIA 3 वर्ड्स हैं, उनकी एब्रीविएशन है। अ सिंपल बट वाइडली एप्लीकेबल सिक्योरिटी मॉडल। ये एक सिक्योरिटी मॉडल है, द CIA ट्राइएड। 3 की प्रिंसिपल विच शुड बी ग्रांटेड इन एनी काइंड ऑफ सिक्योर सिस्टम। बेसिकली ये 3 प्रिंसिपल, 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं या आप कहें 3 बेसिक फीचर्स हैं जो हर सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर होने चाहिए। अब ये CIA क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। और ये सारी जो है वो मिल के डाटा को सिक्योर करती हैं। The CIA triad of confidentiality, integrity and availability is at the heart of information security। जो information security systems होते हैं, information security systems वो होते हैं जहाँ पे आपका ऐसा डाटा जो vulnerable होता है या जो आपका important डाटा होता है उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। और इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी में 3 मेजर उसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। नंबर 1 पे जी कॉन्फिडेंशियलिटी, कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो क्या होती है? तो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट लिमिट्स एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि ऐसी चीज जो अनऑथोराइज्ड पर्सन के या किसी भी पर्सन के नॉलेज में नहीं आनी चाहिए वो सिक्योर रहे। मतलब जो पब्लिक के लिए नहीं है, आम पब्लिक में वो जो चीज डिस्क्लोज नहीं होनी वो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। Confidentiality is the ability to hide information from those people unauthorized to view it।
जो इस इंफॉर्मेशन के लिए अनऑथोराइज्ड है उनके लिए ये हाइड होनी चाहिए। इट इज़ परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एस्पेक्ट ऑफ CIA ट्राइएड। जो CIA ट्राइएड है इसका सबसे मोस्ट ऑब्वियस जो पहलू है वो यही है। When it comes to security, but it is also the one which is attacked most often। जो सबसे ज़्यादा अटैक होते हैं वो भी इसी पे होते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जो कि आम पब्लिक के लिए नहीं है और उसको डिस्क्लोज करना। अब फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स हैं दैट आर नॉट फॉर स्टूडेंट्स, लेकिन क्या है कि आप उन क्वेश्चन पेपर्स को अगर कोई सिस्टम हैक करके तो लीक आउट करता है तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो ब्रीच हुई है। Cryptography and encryption methods are an example of an attempt to ensure confidentiality of data transfer from one computer to another। ये जो अभी हमने एग्जांपल ये अभी डेफिनेशन देखी थी कि एनक्रिप्शन करते हैं हम लोग, तो वो एनक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफी जो हम करते हैं उसमें क्या करते हैं कि अपने मैसेज को कन्वर्ट कर लेते हैं। जब आप मैसेज कन्वर्ट करके किसी को सेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो मैसेज जो है वो रीडेबल नहीं होगा। अगर कोई पढ़ भी लेगा तो उसे वो एक्चुअल मैसेज का नहीं पता कि इसके अंदर जो बात हम करना चाह रहे हैं वो बात क्या है। नंबर 2 पे इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज अश्योरेंस दैट द इंफॉर्मेशन इज ट्रस्टवर्दी एंड एक्यूरेट। मतलब आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट भी हो और ट्रस्टवर्दी। मतलब आपका डाटा कंसिस्टेंटली अवेलेबल होना चाहिए और उसमें जो है वो एक्यूरेसी होनी चाहिए, रिलायबल होना चाहिए आपका डाटा और एक्यूरेट होना चाहिए। इंटीग्रिटी इज एबिलिटी टू इंश्योर दैट डाटा इज एन एक्यूरेट एंड अनचेंज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिनल सिक्योर इंफॉर्मेशन। वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी अटैक इज टू intercept some important data and make changes to it before sending it on the intended receiver। अब इसमें पहली चीज तो ये कि इंटीग्रिटी क्या होती है, डाटा की एक्यूरेसी। तो इसके अटैक्स क्या होते हैं कि आप एक डाटा एक मैसेज किसी को सेंड कर रहे हैं, दरमियान में कोई उसे इंटरसेप्ट करे, रोके, उसमें मुदाखलत करे और उसमें चेंजिंग कर दे। मतलब ये है कि एक मैसेज सेंड किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल कोई हाई ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट के, कोई सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो एक जो सिक्योरिटी एजेंसी का ऑफिस है वो दूसरे को कोई जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है तो वो अपना कोई प्लान शेयर कर रहे हैं तो वो प्लान में चेंज करके आप फॉरवर्ड कर दें, तो ये इंटीग्रिटी के साथ जो है वो उसको चेंज किया जाना इस तरह से होता है। नंबर 3 पे अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी इज अ गारंटी ऑफ रिलायबल एक्सेस। मतलब क्या है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है जिन लोगों को ये मिलनी चाहिए मतलब कि ऑथोराइज्ड है और उनको फिर ये हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। डाटा की अवेलेबिलिटी जो है वो मेजर पार्ट होता है कि एक तो डाटा की जो बाकी फीचर्स हैं कि वो सिक्योर हो, वो इजी टू एक्सेस हो, लेकिन अवेलेबिलिटी मेजर पार्ट है कि डाटा हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए। Availability is important to ensure that the concerned information is accessible to authorized viewer। मतलब कि जिसको अथॉरिटी है, मतलब जैसे आपका फेसबुक अकाउंट है तो वो आप जब उसका यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं तो आप अथॉराइज्ड है कि अब आप अपनी प्रोफाइल या अपना अकाउंट यूज़ कर सकें, तो उस अकाउंट की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। सम टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी अटैक्स अटेम्प्ट टू डिनाई एक्सेस टू द अप्रोप्रिएट यूज़र आइदर फॉर द सेक ऑफ इनकन्विंसिंग देम और बिकॉज देयर इज सम सेकेंडरी इफेक्ट। अब इसका सिक्योरिटी अटैक क्या होता है अवेलेबिलिटी का कि डाटा जो है वो यूज़र की पहुंच से दूर कर दिया जाए। अब फॉर एग्जांपल एक ATM मशीन के हम एग्जांपल लेते हैं तो उसमें डाटा सारे यूज़र्स का ऑनलाइन पड़ा होता है, तो क्या है कि वो डाटा की एक्सेस डिनाई कर दी जाए तो क्या होगा कि जब कोई यूज़र जो है वो अपना ATM कार्ड उसमें मशीन में डालेगा तो वो उसका प्रोसेस नहीं हो सकेगा। तो ये इससे एक तो ये आपको कह रहा है कि इसकी रीज़न क्या हो सकती है। रीज़न ये है कि अगले बंदे जिसने मतलब जो यूज़र है उसको तंग करना, ठीक है, ताकि उसको थोड़ी प्रॉब्लम उसके लिए इश्यूज क्रिएट करना और सम टाइम कोई और भी इसका हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल और क्या हो सकता है, जिस तरह से ये जो मॉडर्न होते हैं पुलिस स्टेशन वहाँ पे सारे क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज्ड होता है, तो वो एक अगर किसी बंदे को
किसी शक की बुनियाद पे वो अगर अरेस्ट करते हैं, तो उसके बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से सारी इन्फॉर्मेशन निकल आती है कि इसके ऊपर कोई पहले केस है कि नहीं। तो अगर इस तरह की कहीं पे कोई प्रोसेसिंग हो रही है और बैकएंड से कोई हैकर्स जो हैं वो इस इन्फॉर्मेशन को हाइड कर दें, तो वो जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उसको पता ही नहीं चलेगा कि इसका वहाँ पे भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है। तो इस तरह से मल्टीपल इसके जो है वो फैक्टर्स हो सकते हैं। अच्छा जी, इफ एनी वन ऑफ थ्री कैन बी ब्रीच्ड इट कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द पार्टीज कंसर्न। जाहिर है इनमें से अगर एक भी जो है वो ब्रीच हो जाए सिक्योरिटी जो आपकी लेवल्स हैं, तो जो पार्टीज कंसर्न है मतलब जिनके अबाउट ये सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन की सारी मैनेज हुई थी, फिर उनको इसके सीरीज जो आप कह लें सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो बेयर करना पड़ेंगे। अब जाहिर है जिस तरह का अटैक होगा उसके अकॉर्डिंग जो है उनको फिर लॉस भी होगा। अच्छा जी, अब हमारा मेन टॉपिक मलेशियस सॉफ्टवेयर या मेलवेयर। मलेशियस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? मलेशियस सॉफ्टवेयर इज एनी सॉफ्टवेयर दैट गिव्स पार्शियल टू फुल कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर टू डू वट एवर द मालवेयर क्रिएटर वांट्स। बेसिकली ये जो इससे हम वायरस कहते हैं ना, ये वायरस बेसिकली एक टाइप है। वायरस ये जो हम कहते हैं ना टाइप्स ऑफ वायरस, बेसिकली वायरस खुद एक टाइप है। और किसकी टाइप है? मलीशियस सॉफ्टवेयर। मलीशियस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में मालवेयर कहते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर है ना, ऐसे मालवेयर। तो ये मालवेयर हैं, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम का कंट्रोल, अब वो कंट्रोल आप पार्शली भी हो सकता है और फुल भी हो सकता है। ये किसी भी आप जिसने क्रिएट किया हुआ ये वायरस ही कह लें या मालवेयर कह लें, ये सॉफ्टवेयर जिसने क्रिएट किया है वो उसको आपके सिस्टम का कंट्रोल हैंड ओवर कर देते हैं। मालवेयर कैन बी अ वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, एडवेयर, स्पाईवेयर, रूटकिट, ये बेसिकली इसकी टाइप्स हैं। The damage done can vary from something slight as changing the author's name on a document to full control of your machine without your ability to easily find out. अब ये जो वायरसेस हैं इसके डैमेजेस के भी लेवल्स हैं। इसका जो डैमेज है वो कह रहा है कि आपको एक सिंपल स्लाइटली छोटा सा जो डैमेज होता है, क्या कि किसी फाइल का नाम चेंज कर दिया, यहाँ से लेकर आपके सिस्टम का टोटल कंट्रोल भी उनके पास चला जाता है। और साथ मेंशन्ड है विदाउट योर एबिलिटी टू इजीली फाइंड आउट। इवन समटाइम्स आपको पता भी नहीं चलता और समटाइम आपको पता चल जाता है, लेकिन आपको फिर भी वहाँ से इसको रिट्रीव करने में, अपना सिस्टम री एक्सेस करने में, ये कंट्रोल वापस लेने में बड़ा टाइम लग जाता है या बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब जी मालवेयर की जो टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स होती हैं मालवेयर की, तो बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है वॉर्म्स। वॉर्म्स जो है ये एक टाइप है मालवेयर की या वायरस की। ये क्या होती है? अ कंप्यूटर वॉर्म इज अ प्रोग्राम दैट कॉपीज इटसेल्फ फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर ओवर अ नेटवर्क विदाउट द असिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। आपने देखा होगा कि जब आप आपके कंप्यूटर में डिफरेंट किस्म के जो फोल्डर्स होते हैं इनकी कॉपीज बन जाती हैं। मतलब ये ऐसा वायरस है, जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो एक सिस्टम में अगर ये वायरस है और इंटरनेट आप एक नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं, उस पर 4 सिस्टम है, तो अगर एक सिस्टम में भी ये वायरस है तो थ्रू नेटवर्क ये सारे सिस्टम्स में कॉपी हो जाएगा। और साथ मेंशन है विदाउट द असिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब कि लाजमी नहीं कि आप कोई एक्टिविटी या एक्शन करें जिसके बाद ही होगा, ये खुद ही हो जाएगा। worms usually propagate themselves by transferring from computer to computer via email, और आम तौर पे ये ईमेल के साथ ट्रांसफ़र होते हैं। जब आप किसी को ईमेल करते हैं, आपने उसके साथ कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र की है या फ़ाइल अटैच नहीं की, आपने जस्ट एक मैसेज उसमें लिखा है और आप किसी को ईमेल करेंगे, तो उस ईमेल के साथ ही है खुद को भी ट्रांसफ़र कर देगा। और जिस सिस्टम पे वो ईमेल रिसीव होगी, वो सिस्टम पे जब आप ईमेल डाउनलोड करते हैं तो ये वर्म्स जो हैं ये वहाँ पे आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाते हैं। Next है virus. A computer virus is a small program that changes the way a computer operates and often does various types of damage by deleting and corrupting data and program files. अब जो वायरस है ये आपके सिस्टम का जो नॉर्मल आप कह लें कि वर्किंग है
उसको डिस्टर्ब करता है। मतलब ये कि कंप्यूटर ने जिस तरह से काम करना है, ये उस तरह से काम नहीं करने देगा। मतलब समटाइम्स आपका साउंड जो है वो काम करना छोड़ जाता है, समटाइम आपका वाईफ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, समटाइम्स कोई फाइल्स ओपन नहीं होती। इस तरह के डिफरेंट जो है इसके मतलब अटैक्स होते हैं। कोई फाइल्स डिलीट कर दी, कोई आपके ये डिवाइस ड्राइवर्स डिलीट कर दिए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिलीट कर दिए, उसकी लैंग्वेज बदल दी, इस तरह के डिफरेंट काम ये करता है। वायरस के बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्रोजन। ट्रोजन, इसको ट्रोजन हॉर्स भी कहा जाता है। ये जो ट्रोजन है बेसिकली एक ऐसा वायरस, एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो देखने में आपको जो है वो एक आप कह लें कि यूज़फुल सॉफ्टवेयर लगता है। मतलब ये कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो देखने में वैलिड होता है। अ ट्रोजन लुक्स लाइक अ वैलिड प्रोग्राम, बट in reality it contains hidden features through which the security mechanism of systems are bypassed, allowing access to your files to view, modify or destroy them। ये जो ट्रोजन हॉर्स होता है, ये जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये देखने में वो जो लग रहा होता है, रियल में ये वो नहीं होता। मतलब क्या है कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा, आप इंटरनेट से कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, जैसे आईडीएम है। इंटरनेट पे होता है जी कि ये आप आईडीएम डाउनलोड करें, ये फ्री है, ये फलां सॉफ्टवेयर है, ये फ्री है, एक्स वाई जी कोई भी सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड करें। तो जब आप वो फ्री में डाउनलोड कर रहे हैं, ऊपर आपको वो सॉफ्टवेयर वही नज़र आ रहा है, लेकिन उसके अंदर वायरस होता है, और वो वायरस होता है ट्रोजन, जो कि आपके सिस्टम में आ जाता है। क्योंकि आप देखें ना, जैसे ये आपको ये खिलौना नज़र आ रहा है, तो ये आपने तो इसको देख के इसको अपने पास ले गए है ना, तो इसके अंदर जो है वो फिर ये वायरसेस भी होते हैं, और वायरस फिर वही काम करता है। ये जो प्रोग्राम होता है ट्रोजन कि क्या करता है, ये आपकी फाइल्स और ये सीक्रेटली चूंकि आया होता है, ये आपका सारा डाटा जो है ना उसको स्पाई कर रहा होता है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है वो चेक कर रहा होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन को चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इवन डिलीट कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। ट्रोजन के बाद नेक्स्ट है एडवेयर। एडवेयर इज टाइप ऑफ malware that bombards you with endless ad and pop-up windows that could potentially be dangerous for your device। Sometimes आप आजकल आपने देखा है कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे कुछ एड्स के अबाउट आ रहा होता है, और किसी एक पे आप क्लिक कर दें तो वो मल्टीपल पेजेस ओपन हो जाते हैं, मल्टीपल टैब्स ओपन हो जाती हैं, मल्टीपल पॉपअप विंडोज ओपन हो जाती हैं, और उनके ऊपर डिफरेंट एड्स भी चल रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें। और वो क्या होता है, ये वो बेसिकली ऐसे है कि जैसे एक बॉम्ब जो है वो जैसे ये लिखा हुआ है ना, दैट बॉम्बार्ड्स, कि जैसे एक बम फट गया और उसमें से चीज़ें निकली जा रही हैं, निकली जा रही हैं, निकली जा रही हैं। तो एडवेयर बेसिकली ये एक इस तरह का वायरस होता है। ये आप कह लें कि मेलवेयर है, कि जो आपके सिस्टम को भर देता है ये डिफरेंट किस्म के एड से। एडवेयर के बाद नेक्स्ट है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर or spy software is a program that designed to collect personal data about user of infected system and to send them a third party via internet or computer network without permission यूजर। मतलब यूजर्स की परमिशन के बगैर जो है ये करता क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, जो आपके सिस्टम में आ जाता है। इसने आपके सिस्टम को बिल्कुल डैमेज नहीं करना, ना स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा, ना कोई डाटा डिलीट होगा, ना कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है वो नोट करेगा। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नोट करने का क्या मतलब है कि जब भी कभी आप कोई वेबसाइट ओपन करेंगे, उसमें अपना अकाउंट एंटर करेंगे और उसमें आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, तो ये क्या करेगा स्पाईवेयर, ये उस आपके डाटा जो आपने लॉगिन आईडी, पासवर्ड, कोई पिन कोड, कोई कुछ भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी है, ये उसको नोट करेगा। स्पाईवेयर क्या करेगा कि जो आप इसका यूज़र जो मेकर है, डिज़ाइनर है जिसने इसको बनाया है, ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये उसको सेंड करेगा। तो स्पाईवेयर इस तरह से काम करता है। ये वैसे आपके सिस्टम को बिल्कुल डैमेज नहीं करता, लेकिन ये आपकी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जस्ट उसको कॉपी करता है। Spam. Spam is mass mailing of advertising correspondence to person who did not express a desire to receive it। जैसे आजकल हमें मोबाइल पे डिफरेंट मैसेजेस आते हैं, आपने देखा होगा उस उन मैसेजेस में होता है जी फलां जगह पे ये सेल लगी हुई है, फलां जगह पे ये चीज़ इस तरह से इतने % ऑफ है। हालांकि आप वो मैसेज नहीं भी रिसीव करना चाह रहे होते,
इसी तरह से स्पैम कुछ ऐसी ईमेल्स होती हैं एडवर्टाइज़मेंट की जो आप रिसीव नहीं करना चाह रहे लेकिन आपको आती हैं। और वो ये डिफरेंट वायरसेस होते हैं, आप कह लें प्रोग्राम्स होते हैं जिनके थ्रू भेजे जाते हैं। आप अब भी अपना ईमेल आईडी जो आप जीमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं, ये यूट्यूब के लिए या डिफरेंट दूसरे सोशल मीडिया वेबसाइट्स के लिए, आप अभी अपना जीमेल अकाउंट ओपन करके देखें, उसमें ढेरों ईमेल्स आई होंगी एडवर्टाइज़मेंट की, जो कि आपकी ना डिमांड है, ना आप वो रिसीव करना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी आ रही हैं। Bots. An internet bot is also known as robot or simply bot, is a software application that runs automated tasks over the internet. इंटरनेट में कुछ ऐसे ये सॉफ्टवेयर होते हैं, बॉट्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली काम करते हैं। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि अक्सर आप कहीं पे हम कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, कोई अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो हमें कहते हैं कि जी ये इसमें से फाइंड करें कि कहाँ कहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स हैं, कहाँ कहाँ पे गाड़ी है, उस पे क्लिक करें। समटाइम्स होता है कि ये जो ऊपर वर्ड्स लिखे हुए हैं ये नीचे वाले बॉक्स में लिखें। वो सिर्फ इसलिए लिखे होते हैं कि कुछ लोगों ने इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं जो ऑटोमेटिकली दूसरी वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिलिंग या इस तरह के काम करते हैं। उससे क्या होता है कि उनका सर्वर बिजी या ओवरलोड हो जाता है, तो उस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने ये किया होता है, वो चेक करते हैं कि आप रोबोट तो नहीं है, जो आपने ये अक्सर फील किया होगा। तो बॉट्स बेसिकली वही रोबोट्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं। स्क्रिप्ट का मतलब है जो कोड इनको दिया जाता है कि इन्होंने ये काम परफॉर्म करना है, ये उसके मुताबिक करते हैं। Ransomware. Ransomware क्या है? Ransomware is a type of malware for cryptovirology that threatens to publish the victim's data or perpetually blocks access to it unless ransom is paid. अब रैनसमवेयर एक ऐसा आप कह लें सॉफ्टवेयर है या ऐसी टाइप है जो कि आपकी एक्सेस ब्लॉक कर देता है आपके अपने डाटा से। अब वो आपके अपने डाटा से जब आपकी एक्सेस ब्लॉक कर देगा, तो फिर जिन लोगों ने ये आपके सिस्टम में भेजा होता है, वो आपको थ्रेट करते हैं कि आप हमें ये डाटा जो है अगर वापस लेना चाहते हैं तो हमें पे करें। अब 2 तरह का डाटा हो सकता है, एक आपका डाटा हो सकता है सीक्रेट और एक आपका डाटा हो सकता है ज़रूरी। तो जो सीक्रेट डाटा है तो उस टाइम पे तो वो आपसे ब्लैकमेल करेंगे कि हम इसको जो है ना वो पब्लिक कर देंगे। तो उसके लिए भी वो आपसे ये डिमांड करेंगे कि आप इसे पे करें, और जो आपका दूसरा ज़रूरी डाटा है, तो उस पे भी वो कहेंगे कि आप अगर हमें ये इतना पे नहीं करेंगे, तो हम आपको ये डाटा नहीं देंगे या इसको डिलीट कर देंगे, और इस तरह से भी आपको जो है वो ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स थी, डिफरेंट मैलवेयर की टाइप्स या सॉफ्टवेयर टाइप्स थी। हमने इनकी डिफरेंट कैटेगरीज़ देखी और ये भी देखा कि कहाँ-कहाँ पे ये चीज़ें किस-किस तरह से हमें अटैक कर सकती हैं। नेक्स्ट है जी वायरस प्रिवेंटिव मेजर्स, कि वायरस से किस तरह से बचा जा सकता है, किस तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डिफरेंट इसके मेथड्स हैं। सबसे पहले तो ये कि इफ़ेक्टिव एंटीवायरस आपके पास होना चाहिए। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफरेंट ऐसे पैचिंग अप का मतलब है कि इस तरह की उसमें अपडेट्स इंस्टॉल करें जो कि बाहर से आने वाले वायरस थ्रेट्स जो हैं उनको रोकें। और इसके बाद फिर जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर हैं उनकी पैचिंग अप का मतलब है कि उनमें ऐसे अपडेट्स आप इंस्टॉल करें कि उनको भी हैक ना किया जा सके। पुटिंग हाईली सिक्योर्ड पासवर्ड, आप अपने जितने भी अकाउंट्स हैं उनमें जो पासवर्ड्स या पिन कोड्स वगैरह जो भी यूज़ करें वो हाईली सिक्योर्ड होने चाहिए। ये नहीं कि आपने पासवर्ड रखा हो ABC 1 2 3, पासवर्ड आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, उसमें सिंबल्स, नंबर्स सारा कुछ आना चाहिए। यूज़ ऑफ फायरवॉल्स, फायरवॉल्स का यूज़ करें। फायरवॉल्स बेसिकली सॉफ्टवेयर भी होते हैं, हार्डवेयर भी होते हैं। ये ऐसे आप करें फायरवॉल ऐसी डिवाइसेस होती हैं या ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से इंटरनेट से आने वाली या नेटवर्क से आने वाली तमाम ट्रैफिक को जो है वो हम चेक करते हैं। पहले चेक की जाती है और उसके बाद वो कंप्यूटर्स तक आती है। हमारे पास डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्टिव एंटीवायरस हैं जिनको यूज़ करते हुए हम इसको रोक सकते हैं। कुछ यहाँ पे मेंशन है, मैकेफे है, सिमेंटिक है, एवास्ट है, बिट डिफेंडर है, कैस्परस्काई है। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें विंडोज़ डिफेंडर जो है वो आजकल आ रहा है, वो बड़ा इफ़ेक्टिव है। तो और भी इस तरह के बहुत से एंटीवायरस अवेलेबल हैं जो कि आप यूज़ करके अपनी अपने सिस्टम को या अपनी मशीन या डिवाइस को जो है वो वायरस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं।